नमस्कार, मेरे एजुकेशनल ज्योतिषी हरदीप चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी योग प्लस महालक्ष्मी योग। दोनों योगों में फ़र्क है, लेकिन है दोनों धनवान, संपत्ति को एकत्र करने वाले, साथ ही साथ कहीं भी कोई समस्या नहीं होती इस योग में। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में यह योग है तो निश्चित तौर पर वह जीवन के सबसे ऊंचे पद पर बैठा होगा, या फिर बहुत धन संपदा वाला होगा, या बिजनेस होगा कहीं, या गरीब घर में भी पैदा हुआ होगा, तब भी वह इस योग के कारण, इन दोनों योगों के कारण समाज में ख्याति पाया होगा। लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग, दोनों योगों के बारे में आज चर्चा करेंगे और विस्तृत से बताएंगे, और आप भी इस प्रेडिक्शन को देखकर अपनी कुंडली में ये चीज़ लागू कर सकते हैं। इस नियम के आधार पर आप भी देख सकते हैं। कि चलिए चर्चा करते हैं कि लक्ष्मी योग हमारी कुंडली में, मैंने ये चार्ट बनाया है और आप अपनी कुंडली भी खोल सकते हैं और देखेंगे कि यदि लक्ष्मी योग कुंडली में है तो निश्चित तौर पे आप जीवन की सबसे ऊंचाइयों को छूने वाले। धन संपदा की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपके वित्त, बैंक, कारोबार, बिजनेस, जितनी सारी पैसे संबंधित समाज में इंसान की रिक्वायर्ड होती है, या पैसे के आधार पे, आज आर्थिक आधार पे इंसान को बहुत मजबूती दिखाया जाता है, उसी का ज़्यादा बोलबाला भी होता है समाज में। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आज लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग कैसे बनता है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, आप अपनी कुंडली को, जन्म कुंडली जो है आपकी, उसको खोल के आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है लक्ष्मी योग प्लस महालक्ष्मी योग ऑब्लिक महालक्ष्मी योग। अब हम इस सबसे बड़ी बात लक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग यानी आप देखेंगे कि लगन, मैंने केवल मेष लगन लिखा है। आपकी कुंडली में कोई सा भी लगन हो, आप उस लगन को लेकर, सबसे बड़ी बात क्या कि उस लगन में 9वां स्थान जो है लक्ष्मी का माना जाता है। 9वां स्थान लक्ष्मी का माना जाता है, और 9वें भाव का जो ग्रह होगा वो ठीक लगन में बैठा हो। किसमें? ये लगन है और ये 9th हाउस है, यानी 9th हाउस का ग्रह लगन में बैठा हो, या फिर चतुर्थ, सप्तम और 10th यानी 10वें, यानी चारों केंद्रों में कहीं भी बैठा हो तो आप लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, धन संपदा जोड़ने वाले हो। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी कैरियर में कभी भी, और धन के मुकाबले आपका कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। यानी आपका हर कार्य होगा जो धन से संबंधित होगा, या धन के आर्थिक तंगी के कारण जिनके लोगों के ये कार्य रुकते हैं वो नहीं रुक सकते हैं। ठीक, ये मैंने यही बताया कि यानी कोई सा भी लगन हो, लगन से 9वां स्थान ये है। इस स्थान से हम देखेंगे कि ये जो 9वें भाव का स्वामी जो है ये लगन में बैठा हो, या उच्च का हो, या स्वगृह हो, या मित्र ग्रह हो, या फिर अपनी स्वराशि में हो, और इन चारों केंद्रों में कहीं भी बैठा हो, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में और 10वें घर में बैठा हो, तो लक्ष्मी योग बनता है। मोस्टली लोगों का बनता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि लग्नेश का मजबूत होना, बलशाली होना जरूर है। यदि आपके पास लक्ष्मी आ गए और आप उपभोग करने वाले ही नहीं हो तो यह योग कामयाब तो होंगे, पर उतना जो है सक्सेस नहीं देगा जीवन में। चलिए आगे लिखा है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग के लिखा है त्रिकोण। हमारी कुंडली में त्रिकोण 2 स्थानों को कहा जाता है, पंचम स्थान और 9th स्थान, यानी 9th हाउस जो होता है ये त्रिकोण होता है। उन्होंने कहा है कि यानी लग्नेश का पंचम हाउस में बैठना या लग्नेश का 9th हाउस में बैठना। आपके पास यदि लगन का स्वामी, जैसे यहाँ मंगल है, तो मंगल यदि पंचम हाउस में बैठ गया तो धन, विद्या के आधार पर अर्जन करने वाली संपदा आपका महालक्ष्मी योग, यानी आपके एजुकेशन अगर बढ़िया हो गई तो लक्ष्मी आपके पीछे दौड़ के आएगी। दूसरी बात है, यदि यही चीज़ आपके 9th हाउस में बैठी हुई है तो यहाँ भी आप देख पाएंगे कि भाग्य के बल पर इंसान बहुत ज़बरदस्त कार्य करेगा। और यदि भाग्य ही सब कुछ है तो ज़िंदगी में क्या है, यानी भाग्य के आधार पर कोई व्यक्ति आपने देखा होगा कि एक स्थान पर बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास धन संपदा बहुत अपार होती है।
कभी उनके पुरखों द्वारा होती है, कभी उसने उनके बाल बच्चों द्वारा होती है, कभी वो खुद के आधार पर ऐसे सोर्सेस होते हैं उसके पास जो उनके जो है लगातार इनकम होती रहती है, कहीं ना कहीं बिजनेस ही होता है। और ऊपर देख पाएंगे अब वो दूसरी कंडीशन ये है कि धन स्थान का स्वामी इनकम हाउस में यानी 11th हाउस में, यानी जब हमारा वित्त बैंक का यानी जो हमारा हमने इकट्ठा किया हुआ है हमारे ये बेटे जो हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं या अपने पास जो धन संपत्ति हमने इकट्ठी की है, ये दूसरे स्थान है। इसका स्वामी यदि यहाँ 11th हाउस में बैठ गया तो अपने आप यानी यहाँ से हम कमाएंगे, 11 से इनकम होगा और वित्त बैंक को हम भरेंगे यानी अपना घर हम भरेंगे। तो ये वाली कंडीशन भी होती है, बशर्ते यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो यानी 11th का यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो, दोनों चीज़ों को आप देख के ये महालक्ष्मी योग बनता है। इन महालक्ष्मी योगों पर यदि किसी के शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो वो सोने पे सुहागा हो गए। मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।